सोचो आप किसी देश गए हो जहाँ पे आप अगर शहर घूम रहे हो तो आपको कोई लोग मिल भी नहीं रहे हैं एंड आपको पता चलता है कि वो असलियत में कोई शहर भी नहीं है, वो बस एक खाली इलाका है एंड यहाँ पे कोई रहता भी नहीं है। तब आपको ऐसा फील होगा जैसे आप कोई मूवी के सीन में हो, बट ऐसा नहीं है क्योंकि रियलिटी में एक ऐसा कंट्री है जिसका नाम है मंगोलिया। वो बिल्कुल ऐसे ही रिलेट करता है। और क्या आपको पता है यहाँ पे 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स में बस 23 लाख के करीब लोग रहते हैं, जो कि इतना कम है कि अगर हम इसे इंडिया से कंपेयर करें तो ये इंडिया से काफ़ी 100 गुना कम है एंड मैं लिटरली 100 गुना की बात कर रहा हूँ। एंड अगर हम लोग सिंपल फॉर्म में इमेजिन करें तो सिर्फ ऐसा समझो कि अगर हम लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में माने तो बस 2 लोग ही रहते हैं। मानो आपके अगल बगल का 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, मतलब आपके अगल बगल में 1 किलोमीटर का एरिया है, तो उस जगह पे बस सिर्फ 2 लोग रह रहे हैं, तो सोचो वो एरिया कितना खाली होगा। तो इसी तरीके से मंगोलिया 99.7% खाली देश है, जहाँ पे 99.7% एरिया लोगों से नहीं भरा, बिल्कुल खाली है। अब देखो सबसे अजीब बात तो यह है कि जब इतना बड़ा एरिया और इतने बड़े लैंडमार्क्स खाली पड़े हैं तब भी लोग यहाँ पे शिफ्ट क्यों नहीं होते, लोग यहाँ पे क्यों नहीं रहते हैं। तो इसका सिंपल सा रीजन यह है कि यहाँ के एक्सट्रीम क्लाइमेट काफ़ी अजीब है, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट काफ़ी अजीब ही माना जाता है। आप सिंपली सोचो एक ऐसा देश जहाँ पे अगर आप रहो एंड वहाँ के एक एरिया में इतनी गर्मी पड़े कि आप घर से बाहर तक ना निकल पाओ, ना वहाँ खेती संभव है, ना वहाँ पे कुछ करा जाना संभव है। एंड एक साइड का एरिया इतना ठंडा है, ना वहाँ पे खेती हो सकती है, ना वहाँ आप बाहर निकल पाओगे। क्यों? क्योंकि एक साइड काफ़ी गर्मी है, एक साइड काफ़ी ठंडी है एंड दैट इज़ व्हाई मंगोलिया अभी भी इतना खाली है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि वहाँ पे लाई करता है गोबी डेजर्ट। एंड मुझे पता है आपने जब पढ़ा होगा तब आपको पता होगा कि एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट गोबी डेजर्ट है एंड ये डेजर्ट वाला एरिया मंगोलिया में भी काफ़ी बड़ा एरिया में लाई करता है एंड जिस कारण मंगोलिया का आधा से ज़्यादा हिस्सा सैंड से बना है एंड सैंड होने के कारण वहाँ पे वेजिटेशन भी पॉसिबल नहीं है, वहाँ फार्मिंग भी पॉसिबल नहीं है एंड दैट इज़ वाई जब वहाँ पे रिसोर्स की ही कमी रहेगी तो लोग वहाँ जाएंगे ही क्यों। एंड इसी कारण अभी भी मंगोलिया काफ़ी खाली पड़ा है और मंगोलिया का एक काफ़ी पुराना ट्रेडिशन भी है जिसे लोग अभी भी मानते हैं, और वो मानते हैं कि वहाँ पे लोग कभी भी परमानेंट शिफ्ट नहीं होते हैं। एंड परमानेंट शिफ्ट सिर्फ इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि वो उनका ट्रेडिशन, उनका कल्चर कहता है, जिस कारण वो वहाँ पे घर तो बनाते हैं बट ऐसा घर जो कि टेम्प्रोरी हो, जस्ट लाइक अ हट, मतलब वो वहाँ पे झोपड़ी बनाते हैं एंड उस झोपड़ी में 1-2 दिन रहते हैं एंड अपने कैटल्स को भी रखते हैं एंड बाकी कुछ ही दिनों बाद कैटल्स के साथ वहाँ से मूव ऑन कर लेते हैं। एंड इसी मूव ऑन के कारण वो लोग एक जगह पे कभी भी रह ही नहीं पाते एंड वो मूव ऑन करते करते एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं एंड आज के समय में मोस्ट ऑफ द लोग ये ट्रेडिशन फॉलो नहीं कर पाएंगे एंड जो ट्रेडिशन फॉलो नहीं कर पाते हैं वो इस कंट्री को ही छोड़ देते हैं एंड दैट इज़ व्हाई अभी भी इसका एक और फैक्टर ये भी है जिस कारण ये इतना ज़्यादा खाली कंट्री है। एक और कारण जिस कारण ये देश इतना खाली है वो सिर्फ ये है कि इसके अंदर एक सिटी है जिसका नाम है उलान बतर एंड जिस कारण यहाँ पे काफ़ी सारी रिसोर्सेज भी मिलती हैं एंड नॉर्मल एरिया से ये एरिया वेजिटेशन के मामले में भी काफ़ी अच्छा है एंड जिस कारण लोग वहाँ के मुकाबले उलान बतर में ज़्यादा रहते हैं। एंड भाई आप ही मानो अगर आप एक ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ पे रिसोर्सेज की काफ़ी कमी है एंड वहीं पे अदर हैंड में आपके पास एक ऐसी जगह है जो कि उसी कंट्री में भी है एंड वहाँ पे आपको रिसोर्सेज भी काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे, तो ये सिंपल सा आंसर है कि आप वहीं शिफ्ट हो गए जहाँ पे आपको अच्छे रिसोर्स मिलेंगे। तो लोग उलान बतर में शिफ्ट हो गए हैं एंड मंगोलिया का बाकी एरिया खाली रह जाता है। और देखो एक तरीके से माना जाए तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कंट्री खाली है, ये एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल भी है क्योंकि वहाँ पे कम पॉपुलेशन होने के कारण कम पॉल्यूशन होता है। तो समझे ना, ऐसा कोई सिंपल सा रीजन नहीं है कि मंगोलिया खाली है। मंगोलिया खाली अपने रीजन्स के कारण है जो कि है एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस, वहाँ के कल्चर्स, वहाँ के ट्रेडिशंस एंड वहाँ पे रिसोर्सेज की कमी होना, ये सब चीज़ों के कारण ही अभी भी मंगोलिया खाली पड़ा है, जिस कारण ये देश अभी भी मिस्टीरियस देशों की गिनती में टॉप लेवल पे आता है क्योंकि अभी भी लोग मानते हैं खैर ये खाली क्यों है। एंड अगर मानो आपको फ्री ट्रिप मिले सीधा मंगोलिया जाने की और फ्री में वहाँ का आपको एडवेंचर मिले तो क्या आप वहाँ जाना चाहेंगे? कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।